हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आज स्वागत है। आज हम मैथ है वो चैप्टर है पूरा पार्ट प्रोबेबिलिटी है, अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। इसमें 3-4 क्लास होंगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है, वो इसी के अंदर आएगा, ठीक है। हरियाणा पुलिस रहा चाहे जेई का पेपर रहा कर रहा हो, इसमें प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एनटीपीसी का पेपर है, रेलवे का पेपर है, इनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कॉइन से रिलेटेड, ठीक है, डाइस से रिलेटेड है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी के अंदर कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एक कम्बिनेशन इसका एक पार्ट है, कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एक चैप्टर होता है। कम्बिनेशन जैसे सिलेक्शन करना, जैसे कोई बैग है उसमें से 2 गेंद निकालनी, ठीक है, चुनाव करना, निकालना, एक कम्बिनेशन है। परमुटेशन होता है अरेंजमेंट करना, जैसे ए और बी 2 व्यक्ति हैं, किस तरह से हम उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से, वो परमुटेशन होता है। कम्बिनेशन होता है सिलेक्शन, चुनाव, ठीक है। जैसे 5 में से 2 चीज़ निकाली जाती हैं, 2 लाल गेंद हैं, 3 हरी गेंद हैं, उसमें से 2 गेंद लाल निकाली जाती हैं, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है, एक बार छोटा बेसिक सा एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी, जैसे 5 लाल गेंद हैं, 5 लाल, 2 हैं हरी गेंद हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है हरी गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें, हरी गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता, हरी गेंद है उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो किस तरह निकालेंगे, प्रायिकता कैसे निकालते हैं। फेवरेबल आउटकम नंबर, फेवरेबल है, यहाँ पर लिखेंगे आउटकम, नीचे लिखे जाता है टोटल आउटकम नंबर। किस तरह देखो, हरी गेंद की प्रायिकता पूछी गई है, जो चीज़ पूछी जाती है हम ऊपर लिखेंगे। जैसे हरी गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें तो हरी गेंद कितनी है, 2। नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम नंबर, टोटल कितने हो गए, 5 लाल हैं, 2 हरी, टोटल कितने हो गए, 7। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 7। अब देखो थोड़ा अच्छी तरह, प्रोबेबिलिटी में कॉइन से रिलेटेड है, डाइस से रिलेटेड हैं, कार्ड से रिलेटेड है, ठीक है, ताश बोलते हैं हिंदी में से। कम्बिनेशन, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। 5 लाल हैं, 2 हरी हैं, हरी गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें। ऊपर फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, फेवरेबल जो चीज़ निकालनी हो ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम टोटल नंबर। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अब देखो थोड़ा अच्छी तरह, जैसे थोड़ा अच्छी तरह ध्यान से जैसे प्रोबेबिलिटी एक होता है पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट, ठीक है। दूसरा है एक इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, कोई भी यदि संभव घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है। जैसे आसमान में बादल नहीं, हम कह सकते हैं बारिश होगी, या संभव चीज़ है या असंभव है, इम्पॉसिबल इवेंट है। आसमान बिल्कुल साफ है, हम ऐसे कहें कि अब बारिश होगी, ये एक असंभव घटना है। इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। आसमान में बादल हैं तब हम कह सकते हैं कि संभावना है, पॉसिबल इवेंट है, 1 होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे समझो प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। या तो प्रोबेबिलिटी है वो तो या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, 1 से भी बड़ी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, या 1 हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। पॉसिबल इवेंट 1 होता है, किसी भी संभव घटना है उसकी प्रायिकता 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी 0 होती है। प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और 1 से छोटी होगी या 1 होगी। जैसे समझो एक बार क्वेश्चन इस तरह डाल सकता है सीधा, जैसे प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए ना इज इक्वल टू 1। ये है प्रोबेबिलिटी ए है, ये प्रोबेबिलिटी ए के न होने की, दोनों का हम जोड़ करेंगे तो एक आंसर आएगा। किस तरह देखो, ध्यान से समझना अच्छी तरह। पी ए ये है प्रोबेबिलिटी से कह सकते हैं, जैसे ये प्रोबेबिलिटी है होने की, यहाँ पर ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब ये है न होने की। होने की प्लस न होने की दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी के अंदर पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के न होने की,
यदि एक में से न होने की घटा देंगे तो होने की आ जाएगी। उसी तरह एक में से होने की घटा देंगे तो न होने की आ जाएगी। ठीक है, या हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे, देखो एक बार अच्छी तरह। जैसे पी ए इज इक्वल टू लिखा गया है, जैसे 0.35 है। पी ए के न होने की, इसे कह सकते हैं न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। न होने की प्रायिकता ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ सकता है न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। उसी तरह एक और पूछ सकता है, जैसे पी ए बराबर है 0.003, न होने की प्रायिकता ज्ञात करें, न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन इसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर पूछ सकता है। पी ए इज इक्वल टू है 0.35, पी ए के न होने की प्रायिकता। इसमें सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में सारे इसी क्वेश्चन बेस पर पूछे गए थे। किस तरह देखो, पी, अब एक चीज़ देखो, पी ए होने की है प्लस पी ए के न होने की प्रायिकता बराबर है, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। अब पी ए बराबर है 0.35 है, पी ए के न होने की प्रायिकता पूछी गई है, तो क्या करेंगे, पी ए के न होने की प्रायिकता निकालनी है तो एक में से हम घटा देंगे होने की, 0.35 इसमें से घटा देंगे। अब एक अपना आप में एक का पॉइंट लगा कर कहे 0 मान लो, इसमें से घटाना है 0.35, आंसर आ जाएगा। यहाँ से असल गई 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, 0.65 आ जाएगा। एक में से हम होने की घटा देंगे तो न होने की आ जाएगी। अभी देखो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो एक ही आएगा। देखो पी ए का मान है जैसे 0.35 है, पी ए के न होने का मान कितना है, 0.65 है, 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी के एक होने की न होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, जैसे पी ए बराबर है 0.03 है, पी ए के न होने की प्रायिकता ज्ञात करें, न होने की प्रायिकता निकालनी, तो क्या आएगा, एक में से हम होने की घटा देंगे। उसी तरह तो एक आगे पॉइंट लगा कर कहे 0 मान लो, इसमें से पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0.003 इसके अंदर आ जाएगा। घटाओ यहाँ से असल 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9। ठीक है, देखो एक इधर जाएगा 10 में से, ठीक है, 9 का 9 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो वापस वहीं आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी में पूछे गए थे। अब क्वेश्चन और किस तरह पूछ सकता है इसमें, एक बार देखो थोड़ा अच्छी तरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे अब क्वेश्चन पूछ सकता है, पी ए के न होने की प्रोबेबिलिटी दी गई, जैसे 0.25 दी गई है, पी ए के होने की प्रायिकता ज्ञात करें, होने की प्रायिकता ज्ञात करें। होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसी तरह एक में से पी ए इज इक्वल टू, एक में से आप यहाँ न होने की घटा देंगे, 0.25 दिया गया है तो एक आगे पॉइंट ला कर कहे 0 मान लो, इसमें से घटा दो 0.25, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। पी ए के न होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, होने की कैसे निकालेंगे, एक में से न होने घटा देंगे तो होने की आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह अगला पॉइंट दिया गया, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे पी ए न होने की 0.235 दिया गया है। ठीक है, पी ए के होने की प्रायिकता ज्ञात करें, होने की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें होने की। उसी तरह पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एक में से हम न होने की घटा देंगे, कितनी है 0.235, तो एक आगे पॉइंट मान की 0 मान लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। देखो 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 235, इसका आंसर आ जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 8 तो 9 गया, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, आंसर आ गया। इसका मतलब पी के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.765। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक सा है, हरियाणा ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। हम धीरे धीरे इसके अंदर 4-5 क्लासों में पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। देखो जैसे अब क्वाइंस से रिलेटेड देखो थोड़ा एक बार, क्वाइंस यानी सिक्के। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है क्वाइंस सिक्कों से रिलेटेड, देखो थोड़ा अच्छी तरह। पहला पार्ट, जैसे जब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है, जब एक सिक्के को एक बार फेंका गया तो
संभावित परिणाम कितने प्राप्त होंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब एक सिक्के को हम एक बार फेंकते हैं तो संभावित परिणाम कितने होंगे। जब एक सिक्के को या कॉइन्स को हमने एक बार फेंका तो या तो हेड आ गया हो या क्या आ गया हो, टेल। टोटल कितने नंबर प्राप्त होंगे, 2। एक बार फेंकने का मतलब क्या है, एक बार फेंकते या तो हेड मिल गया है या टेल। टोटल संभावित परिणाम 2 हैं। ठीक है, उसी तरह जब एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है, जब एक सिक्के को हम 2 बार फेंकेंगे तो क्या है संभावित परिणाम, या तो दोनों बार हेड आ गया या दोनों बार टेल आ गया हो। और क्या चीज़ हो सकती है, या तो दोनों बार हेड आया या दोनों बार टेल आया हो, या स्टार्टिंग में हेड बाद में टेल, या स्टार्टिंग में टेल बाद में हेड। तो संभावित परिणाम कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, उसी तरह जब एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है, 3 बार एक सिक्के को फेंका गया, 3 बार फेंका गया तो संभावित परिणाम क्या होंगे। फेंका जाता है 3 बार, या तो तीनों बार हेड आ गया हो या तीनों बार टेल आ गया हो, या स्टार्टिंग में देखो यहाँ से पहले इसने सॉल्व करते हैं, तीनों बार हेड, 2 में हेड बाद में टेल, या टेल बाद में हेड बीच में टेल आ जाएगा। उसी तरह 2 बार हेड आ गया हो बाद में, 2 बार टेल बाद में हेड। अब इसका उल्टा कर दूँ, अब बीच में हेड लिख दो इसके। ठीक है, इसका मतलब इसमें संभावित केस कितने हैं, 8 आ जाएगा। जब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो संभावित परिणाम 2 होंगे, हेड या टेल। 2 बार फेंका गया तो क्या होगा, 2 बार फेंका जाता है, या तो दोनों बार हेड आ गया या दोनों बार टेल, या स्टार्टिंग में हेड बाद में टेल, या पहले टेल बाद में हेड। संभावित परिणाम कितने हैं, 4। जब एक सिक्के को 3 बार फेंका गया, तीनों बार टेल या शुरू में टेल बाद में, देखो तीनों बार टेल आ गया हो तो स्टार्टिंग में 2 में टेल आ गया हो बाद में हेड, फिर इसका उल्टा करो, हेड बाद में दोनों में टेल, बीच में हेड कर देंगे। या तीनों बार हेड आ गया हो, अब इस 2 बार हेड बाद में टेल, स्टार्टिंग में टेल बाद में 2 बार हेड, बीच में टेल आ जाएगा। संभावित परिणाम 8 है। ठीक है, अब आगे देखो थोड़ा, अब थोड़ा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें अच्छी तरह। एक चीज़ देखो थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह देखो, थोड़ा ध्यान से। हमने ये चीज़ डिस्कस की, जब एक सिक्के को, देखो पहला पॉइंट, एक सिक्के को एक बार फेंका गया, जब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो संभावित परिणाम हमें 2 प्राप्त हुए। जब एक सिक्के को जैसे 2 बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया तो हमें 4 मिले थे। 3 बार एक सिक्के को फेंका जाता है तो कितने नंबर मिले थे, 8। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें अच्छी तरह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब एक सिक्के को एक बार फेंका गया तो हेड या टेल, तो 2 नंबर मिले। 2 बार फेंके गए तो स्टार्टिंग में दोनों बार हेड आया हो, बाद में दोनों बार टेल, स्टार्टिंग में हेड बाद में टेल, या पहले टेल बाद में हेड। अब इसमें हम किस तरह निकालते हैं, हम 2 की पावर करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह। जब एक सिक्के को एक बार फेंका गया तो 2 बार फेंका जाता है तो हम 2 की पावर 2 करेंगे, कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। जब एक सिक्के को 3 बार फेंका गया तो हम 2 की पावर 3 करेंगे, कितने नंबर आपको नंबर प्राप्त होंगे, 8 होंगे। इंपॉर्टेंट है, जब 4 बार फेंका जाता है, जब एक सिक्के को 4 बार फेंका जाता है तो किस तरह नंबर मिलेंगे, 2 की पावर 4 मिलेगी। आंसर क्या आ जाएगा, 16। जब एक सिक्के को 5 बार फेंका जाता है तो कितने नंबर मिलेंगे, 5 बार फेंका जाता है तो 2 की पावर हम 5 करेंगे। जब एक सिक्के को 6 बार फेंका जाता है तो आउटकम नंबर कितने प्राप्त होंगे, 6 बार फेंका गया तो 2 की पावर 6। ध्यान से देखना अच्छी तरह, 6 बार, जब एक सिक्के को 6 बार फेंका जाता है तो कुल कितने नंबर प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस आशाई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। जब एक सिक्के को एक बार फेंका गया तो कितने नंबर प्राप्त होंगे, 2 बार फेंका गया तो कितने होंगे, 3 बार फेंका गया तो कितने होंगे, 4 बार फेंका जाता है तो कितने होंगे, 5, 6 बार। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। जब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो 2 बार 4, 2 की पावर करनी है तो 5 बार फेंका गया तो 2 की पावर 5, कितना आ जाएगा, 32। 2 को हम 5 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस तरह। 6 बार फेंका गया तो 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को हम 6 बार गुणा करेंगे, इस तरह। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पुलिस के एसआई में। जब एक सिक्के को 6 बार फेंका जाता है तो संभावित परिणाम कितने होंगे, कितने आउटकम नंबर हम प्राप्त
प्राप्त होंगे। तो 2 की पावर करनी है। 7 बार फेंका जाए तो 2 की पावर 7, 8 बार फेंका जाए तो 2 की पावर 8। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कॉइन से रिलेटेड और क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है इसमें, ठीक है। चलो देखो एक बार कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार हम डिस्कस करते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन, जब एक सिक्के को एक बार फेंका गया, जब एक सिक्के को एक बार फेंका गया, एक बार फेंका गया तो जब एक सिक्के को एक बार फेंका गया तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जब एक सिक्के को एक बार फेंका गया तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक बार फेंका गया तो टोटल नंबर, एक बार हेड या टेल, टोटल आउटकम नंबर कितने प्राप्त होंगे, 2। जब एक सिक्के को एक बार फेंका गया तो 2 नंबर प्राप्त होंगे। क्वेश्चन पूछा गया हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हेड कितनी बार आया है, देखो एक बार। जो निकालनी है प्रोबेबिलिटी वह ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल। टोटल क्या है, 2, 1/2 आंसर आ जाएगा। उसी तरह टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। टेल भी एक बार आ रहा है, टोटल कितने नंबर है, 2, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड एक बार ही आया है तो 1/2 आ जाएगा। टेल आने की, टेल भी एक बार आया है तो 1/2 आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं अच्छी तरह। जब एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, जब एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, जब एक सिक्के है, सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है तो जब एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है तो क्या कंडीशन होगी, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें या दोनों बार टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो दोनों हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें या दोनों टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 बार फेंका तो कंडीशन क्या होगी, या तो दोनों बार हेड आ गया और दोनों बार टेल, या स्टार्टिंग में हेड बाद में टेल, टेल हेड आ गया। टोटल कितने नंबर प्राप्त हुए, 4। जब एक सिक्के को 2 बार फेंका गया तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो दोनों बार हेड कितनी बार आया है, दोनों बार हेड सिर्फ एक बार है, तो 1/, में टोटल कितने नंबर हैं, 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। उसी तरह जब दोनों हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता एक बार, दोनों बार टेल आने की क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों बार टेल एक बार आए हैं, टोटल 1/4। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे, और क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, दोनों कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। और क्वेश्चन पूछ सकता है कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें, एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या है, कम से कम एक तो है, कम से कम एक तो होना चाहिए, और एक से ज़्यादा है वह भी होने चाहिए। तो इस तरह के कितने, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक हेड कितनी बार है, एक बार, एक तो होना चाहिए, और एक से ज़्यादा हैं वह भी लेने हैं। तो इस तरह के कितने कंडीशन हैं। कम से कम एक हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक तो हेड होना चाहिए, उससे फालतू हैं वह भी लेने हैं। ठीक, कम से कम एक तो होना चाहिए, इसका मतलब एक इसमें है, एक इसमें है, एक से फालतू है वह भी लेने। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक टेल का मतलब क्या, कम से कम एक टेल तो हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम एक टेल तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा हैं वह भी लेने हैं। एक टेल यहाँ पर है, एक टेल यहाँ पर है, और ये भी लेने हैं दोनों टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, 3/4 आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। जब एक सिक्के को हमने एक बार फेंका गया तो क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन बाद में वो करेंगे परमुटेशन में, कम्बिनेशन में, ठीक है ना। जैसे 2 चीज़ निकाली जाती हैं इस तरह, ठीक है ना। ये जब सिक्के को 2 बार फेंका गया तो दोनों बार या तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो एक कंडीशन 1/4, या दोनों बार टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो दोनों बार टेल एक बार आया है तो 1/4 आ जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो,
कम से कम एक हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक हेड तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और ये दोनों भी हैं। उसी तरह कम से कम एक टेल का मतलब ये है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगला पॉइंट देखो अच्छी तरह ध्यान से। जैसे सिक्के रिलेटेड हम तीसरा पार्ट करते हैं, एक बार ध्यान से अच्छी तरह। क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, देखो अगला थर्ड। जब एक सिक्के को 3 बार फेंका गया, जब एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है, जब एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है तो तीनों बार या तो हेड हो, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें या तीनों बार टेल आने की प्रायिकता। चलो देखो, जब एक सिक्के को हम 3 बार फेंकेंगे तो आउटकम नंबर कितने प्राप्त होंगे। देखो, या तो तीनों बार हेड आ गया हो या तीनों बार टेल आ गया हो, या स्टार्टिंग में हेड बाद में टेल, अब उल्टा कर दो टेल हेड, या फिर हेड टेल हेड। उसी तरह 2 बार टेल बीच में हेड, हेड डबल टेल, टेल हेड टेल। टोटल कितने नंबर प्राप्त हुए, 8 नंबर प्राप्त हुए। जब हम सिक्के को 3 बार फेंकेंगे तो टोटल आउटकम नंबर 8 प्राप्त होंगे। 4 बार फेंकेंगे 2 की पावर 4। उसी तरह तीनों बार, देखो तीनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तीनों बार हेड कितनी बार आया है, तीनों बार हेड तो सिर्फ एक बार आया है। 1/, टोटल कितने हैं 8, आंसर आ जाएगा। तीनों बार एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो 1/8 आ जाएगा। तीनों बार टेल आने की प्रायिकता, ये भी तीनों बार टेल एक बार है, 1/8 आ जाएगा। उसी तरह थोड़ा ध्यान से समझना। अगला पॉइंट इस तरह पूछ सकता है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखो, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, 2 हेड आने की प्रायिकता। अगला पॉइंट ये पूछ सकता है, कम से कम 2 हेड का मतलब क्या। कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 2 हेड तो अपने पास होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 2 हेड देखो कड़ा है, 1 2 3। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए। तो कितने आए हैं 2 हेड, देखो 1 2 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/, टोटल कितने 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी। कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए। ठीक है, 2 हेड 4 है, कम से कम 2 हेड तो यहाँ पर हैं और तीनों हेड भी। जब क्वेश्चन यूँ पूछ सकता है, देखो कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, 1 हेड आने की प्रायिकता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए। तो कम से कम 1 हेड कितनी जगह है, देखो कम से कम 1 हेड 1 2 3 4 5 6 7। कम से कम 1 हेड का मतलब क्या है, टोटल कितने हैं 8। देखो, कम से कम 1 हेड का मतलब क्या, कम से कम 1 तो होना चाहिए। 1 से वो भी लेना है, 2 से वह भी लेना है और 3 से वह भी लेना है। इसका मतलब यही होगा। कम से कम 1 हेड का मतलब क्या, कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए। 1 तो ज़्यादा है, वह भी ले आऊँगा भाई, 1 भी लेवांगा, 2 भी लेवांगा, तीनों भी लेवांगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन पूछ सकता है, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, सेम टू सेम। कम से कम 1 हेड 1 टेल आने की प्रायिकता पूछ सकता है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ठीक है, अब हमने जिस तरह सिक्के रिलेटेड, जैसे 1 बार फेंका गया तो क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, 2 बार फेंका गया तो किस तरह पूछ सकता है, 3 बार फेंका गया तो किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर। इसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं डाई किस तरह। सिक्के के संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा बेसिक था। ठीक है, अगला देखो अब थोड़ा ध्यान से। अब हम डाई से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे। देखो, जब एक डाई को, जब एक पासे को या डाइस को 1 बार फेंका गया, 1 बार फेंका गया तो संभावित परिणाम कितने प्राप्त होंगे। जब एक पासे को या डाइस को 1 बार फेंका गया तो संभावित परिणाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो कितने संभावित परिणाम प्राप्त होंगे 6। जब एक डाइस को हम 1 बार फेंकेंगे तो संभावित परिणाम 6 प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरा पार्ट, जब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं
2 बार फेंकते हैं तो संभावित परिणाम क्या प्राप्त होंगे। थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह। फिर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, डाइस से रिलेटेड दोनों के। जब एक डाइस को एक बार फेंका गया तो संभावित रीजनिंग का ही पार्ट है ये। HSC के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए HSC के लिए चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी से पता भी नहीं चलता कि ये क्वेश्चन मैथ का है या रीजनिंग का है या साइंस का है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब 2 बार एक डाइस को हम फेंकते हैं तो संभावित परिणाम कितने होंगे, थोड़ा समझाना अच्छी तरह। जैसे एक बार फेंका गया तो कितने नंबर प्राप्त हुए, 6। 2 बार फेंकते हैं तो कैसे याद रखें, देखो 11 ऐसे याद रखें, 11 6 तक ले जाना। जैसे 11 12 13 14 15, जहाँ पर 6 ना जाए 16 में आ गया, फिर 21 से 22 आ जाएगा, 23 24 25 26 आ जाएगा, 31 32 33 34 35 36 आ जाएगा, 41 है, 42 है, 43 44 45, उसके बाद में 46 है, 51 52 53 54 55, फिर 56 61 62 63 64 65 और 66। ठीक है, जब एक डाइस को हम 2 बार फेंकते हैं तो टोटल आउटकम नंबर प्राप्त होंगे, हमें 36 आउटकम नंबर प्राप्त होंगे। एक बार फेंका गया तो कितने प्राप्त होंगे, 6। जब हमने सिक्के को एक बार फेंका गया तो 2 प्राप्त हुए थे, हम डाइस को एक बार फेंकते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं, 6। उसी तरह अब 2 बार फेंका गया तो क्या करेंगे हम, 6 की पावर 2 करेंगे, कितने नंबर प्राप्त हुए, 36। उसी तरह एक डाइस को हम 3 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर हम 3 कर देंगे। 4 बार एक डाइस को फेंकते हैं तो 6 की पावर हम 4 कर देंगे। 5 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर हम 5 कर देंगे। ठीक है, जब एक डाइस को 3 बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 3 करेंगे, 2 से 16। 2 से 16 हम लिख नहीं सकते, पूरे बोर्ड के ऊपर भी नहीं आ सकते। 2 से 16 नंबर किस तरह प्राप्त होंगे। ठीक है, 2 याद रखें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें। जब एक डाइस को एक बार फेंका गया तो संभावित परिणाम 6। जब एक डाइस को 2 बार फेंका गया तो संभावित परिणाम 36 प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, 36 प्राप्त किस तरह होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, बाद में 11 12 16 6 तक ले जानी है। 21 22 से 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56, 61 से 66। संभावित परिणाम है 66। अब इन रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन एक बार देखो, इम्पोर्टेंट है। जब एक डाइस को, क्वेश्चन किस तरह पूछता है, जब एक डाइस को, जब एक पासे को एक बार फेंका गया, एक बार फेंका गया है। ठीक है, एक बार थ्रो किया गया, डाइस को एक बार फेंका गया। जब एक डाइस को एक बार फेंका गया तो क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी है वो किसकी, 2 होने की प्रायिकता ज्ञात करें, 3 होने की प्रायिकता ज्ञात करें, 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करें, 9 होने की प्रायिकता ज्ञात करें, 6 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। जब एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, 2 होने की प्रायिकता ज्ञात करें, 3 होने की, 5 होने की, 7 होने की, 9 होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। देखो, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो परिणाम 1 2 3 4 5, ये 6 संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। जब एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो 6 संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी 2 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब 2 देखो कितनी बार आया है, 2 सिर्फ एक बार है। जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हम ऊपर नहीं कहे, 2 सिर्फ एक बार आया है। इस तरह मत करना, 2 होने की प्रायिकता निकालनी हो कहीं पर हम 2/6 लिख दें, नहीं। 2 होने की प्रायिकता का मतलब है 2 कितनी बार है, वहाँ पर 2 सिर्फ एक बार है तो 1/, टोटल क्या है 6, तो पहले का आंसर 1/6 आ जाएगा। कहीं पर 2/6 मत कर देना, 1/3 भी ऑप्शन मिलेगा। अब 3 होने की प्रायिकता 3 भी एक बार है, इसका आंसर 1/6 आ जाएगा। 4 होने की 4 भी 1/6 आ जाएगा। 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक डाइस को एक बार फेंका गया तो 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 7 है उसी के अंदर, नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 9 होने की प्रायिकता ज्ञात करें, इम्पॉसिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। 6 होने की प्रायिकता ज्ञात करें, 6 तो है उसके अंदर, उसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। जब एक डाइस को एक बार फेंकते हैं तो किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला, जब एक डाइस को हम 2 बार फेंकते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। 2 बार फेंकते हैं तो किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है उसके अंदर। देखो क्वेश्चन सेकंड,
जब एक पासे को या डाइस को 2 बार फेंका गया, 2 बार थ्रो किया गया है, ठीक है, 2 बार फेंका गया तो क्वेश्चन पूछ सकता है योग 5 होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, ठीक है। उसी तरह योग 3 होने की, ठीक है, योग पूछ सकता है योग 8 से ज़्यादा होने की प्रायिकता ज्ञात, 8 से ज़्यादा होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। अब थोड़ा समझो एक बार इन क्वेश्चनों को, आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। देखो वो 2 बार फेंका गया तो हमें वो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब एक पासे को 2 बार फेंका गया तो आउटकम नंबर हमें 36 प्राप्त होंगे। किस तरह प्राप्त होते हैं देखो, उसी तरह 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 21 है, 22 है, 23, 24, 25, एक बार लिख देता हूँ, 26, 31, 32, 33, 34 आ जाएगा, 35 है, 36 है, 44 है, 45, 46, 51 है, 52 है, 53 है, 54, 55, 56 आ जाएगा, 61, 62, 63 आ जाएगा, 64 है, 65, 66। चलो देखो, जब एक पासे को हम 2 बार फेंकेंगे तो आउटकम नंबर हमें प्राप्त होंगे 36, ठीक है। टोटल आउटकम नंबर 36 ये हैं प्राप्त होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले जब एक पासे को 2 बार फेंका गया तो योग 5 होने की। योग 5 किन किन के बीच में हो रहा है देखो, योग 5, 1 + 4 5 हो रहा है, योग 2 + 3 5 हो गया, 3 + 2 भी 5 हो जाएगा, 4 + 1 भी 5 हो जाएगा, और 5 योग देखो कहाँ पर बनना है। इसका मतलब 36 जो संख्याएं हैं योग 5 होने की कितने नंबर हैं अपने पास, 1 2 3 4, तो योग 5 होने के अंदर टोटल 4 नंबर मिल रहे हैं। टोटल कितने हैं 36, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह योग 3 होने की प्रोबेबिलिटी निकालें। योग 3 होने की, 3 कहाँ पर बनना है देखो, 2 1 3, ठीक है, और देखो 3 योग कहाँ बन रहा है, कितने नंबर हैं 3 योग करने के, खाली अपने पास 2 नंबर हैं, ठीक है। 2 बटा टोटल कितने हैं 36, तो इसका आंसर आ जाएगा योग 3 होने की प्रोबेबिलिटी। अब योग है 8 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, 8 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी निकालें। योग है वो 8 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी निकालें। देखो 8 से ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, 8 से ज़्यादा योग है वो 8 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो 8 से ज़्यादा किन कंडीशनों में हो रहा है भाई, 1 8 से ज़्यादा 1 आ जाएगा, 1 2 3, 8 से ज़्यादा 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योग है वो 8 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी। 8 से ज़्यादा योग किस संख्याओं के बीच में बनना है देखो, एक तो इसमें है 9 बन गया, 9 10, 9 है, 10 है, 11 है, 9 10 11 12, टोटल कितनी संख्याएं हैं योग है वो 8 से ज़्यादा होने की देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं हैं। टोटल जैसे 10 बनी है, टोटल है अपने पास 36, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5/18 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब एक पासे को 2 बार फेंका गया तो टोटल आउटकम नंबर हमें 36 प्राप्त हुए। योग 5 होने की क्वेश्चन पूछ सकता है, योग 3 होने की या योग 4, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। योग 8 होने की या 8 से ज़्यादा होने की क्वेश्चन पूछ सकता है, या योग 8 से कम होने की, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर यही था इसके अंदर बेसिक। हम 5 मिनट के लिए और डिस्कस करते हैं। जैसे आज हम थोड़ा कार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन, कार्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कल उनके क्वेश्चन करेंगे। देखो एक बार कार्ड से रिलेटेड, एक बार कार्ड से रिलेटेड और किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखो कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हैं परिवेश आए हुए क्वेश्चन जितने भी हैं, पर कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। जैसे कार्ड्स, ताश हैं, टोटल ताश कितने हैं अपने पास, 52 ताश हैं, 52 ताश हैं टोटल। इन 52 ताशों में ब्लैक कलर के कितने हैं, काले रंग के, और रेड कलर के कितने हैं, काले रंग के ताश और लाल रंग के ताश, ठीक है। काला रंग का 26 है, उसी तरह लाल रंग के भी 26 ताश हैं, ठीक है।
ताश के अंदर टोटल 52 कार्ड हैं, 26 काले रंग के हैं, 26 लाल। ठीक है, 26 काले रंग के ताश कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह। 26 काले रंग के, एक तो मान लो हुक्म है, ठीक है, दूसरा है चिड़ी। हुक्म को स्पेड कहते हैं इंग्लिश के अंदर, क्लब कहते हैं चिड़ी को क्लब। उसी तरह इसके अंदर भी 2 तरह के हैं, ठीक है, एक तो है ईंट, दूसरा एक पान है। ठीक है, ईंट को हम डायमंड बोलते हैं, इसको हेट बोलते हैं भाई। ठीक है, आप देखो थोड़ा ध्यान से, टोटल ताश हैं 52 हैं, 26 लाल हैं, 26 काले हैं। ठीक है, उसमें से 26 काले हैं, हुक्म का कलर भी काले रंग का होता है, चिड़ी का। इसका मतलब 13 हैं हुक्म के हैं, 13 चिड़ी के हैं, 13 ईंट के हैं, 13 हैं वो पान के हैं। ठीक है, अब इनमें देखो थोड़ा, सबको जोड़ देंगे। अब एक चीज़ है, थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह। फेस जो कार्ड है, फेस, दूसरा है कॉर्नर कार्ड्स। फेस का मतलब तस्वीर, जिनके ऊपर तस्वीर लगी होते हैं, गोला बेगी बादशाह। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझना। फेस कार्ड हैं, टोटल फेस कार्ड हैं, जैसे गोला बेगी बादशाह, ये हर एक के अंदर हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह दिमाग से देखना अच्छी तरह। जैसे जे गोला बेगी बादशाह है, हुक्म के अंदर भी एक गोला है हुक्म का, चिड़ी का भी एक है, ईंट का भी एक है, पान का भी एक है। इसका मतलब फेस कार्ड क्वेश्चन पूछ ले तो फेस कार्ड इक्का है, वो फेस कार्ड में नहीं आएगा। ठीक है, वो इस कार्ड के अंदर है। ठीक है, किस तरह देखो, जब फेस कार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है तो कितने हैं, 3 6 9 12। ठीक है, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12। उसी तरह जो ये कार्ड है, इसके अंदर इक्का आएगा, 12 ये हैं। इसके अंदर फेस कार्ड भी 4 है, वो इक्के हैं, तो 12 और 4 16। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नंबर उसी तरह 2 है, 3 4 5 6 10 तक की सीरीज होती है, 9 नंबर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना अच्छी तरह। ये था इनका थोड़ा बेसिक, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह क्वेश्चन आए थे, किस तरह एट लिस्ट का इम्पोर्टेंट चीज़ है, किस तरह एटमोस्ट है वो इम्पोर्टेंट है। बाद में हम इसमें जिस क्वेश्चन हैं द्रव्यवार होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। 3-4 क्लास होंगी प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, 4 क्लासों में हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।